किसकी माँ ने दूध पिलाया है और किसके बाप ने पिलाया है? हाँ। मुझे ये बता दे जो बागेश्वर बाबा को ऐसे देखो, ऐसे कैमरा दिखाओ भाई साहब, ऐसे करके दिखा दे। आरजेडी का चाहे चंद्रशेखर यादव हो, चाहे इसके बाप दादा हो, चाहे कोई भी, बस एक बार ऐसे करके तो दिखाओ बागेश्वर बाबा को। तुम्हारी औकात है तो, तुम्हारी औकात है। वो 27 साल का युवा देश के अंदर में कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहा है, देश की आदिवासी बेटियों की शादी करवा रहा है, 251 कन्याओं का विवाह करवा रहा है, और तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। उसके यहाँ डेली रसोई चलती है, हजारों लोग खाना खाते हैं छतरपुर में। अपने क्षेत्र का विकास कर दिया मात्र 27 साल के एक युवा ने। और तुम्हारे 30-30, 35-35 साल के तुम्हारी पार्टी के मुखिया बनकर बैठ गए, बाप की बपौती समझकर, नौवीं फेल लोग, और तुम आकर ये बयान दोगे और लालू यादव मुंह में दही जमा लेगा, तेजस्वी यादव चुप हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक नीतीश की सरकार, भाजपा एनडीए की सरकार है, इसको क्यों नहीं जेल में डालते चंद्रशेखर यादव को? किस बेस पर ये एक हमारे बाबा को, सनातनी राम भक्त को इस तरीके के अपशब्द बोल रहा है? वो तो यहाँ तक कह गए कि ये जो बाबा बागेश्वर धाम है, इनकी तुलना कर दी राम और रहीम से, राम रहीम और आसाराम बापू से कर दी कि इनकी अगर इंटरनल जांच हो तो ये भी उन्हीं कैटेगरी के निकलेंगे। तो मैं चंद्रशेखर यादव की तुलना कर दूं? चंद्रशेखर यादव हिंदुओं का अफजल गुरु है। अच्छा, अफजल गुरु है। मैंने उसकी तुलना कर दी। मेरा उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा? ठीक है। इतना विरोध क्यों है आरजेडी में? इतना डर किस बात का है बाबा? सर, आरजेडी में डर इसी बात का है, मैंने आपको बताया ना। देखो, उनके जो मुखिया हैं, वो चारा चोरी में जेल गए, उनके बेटे पर भी केस चल रहा है। तो उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, आज तक ये मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट बैंक बटोरते रहे। अब एक 27 साल का युवा छतरपुर में बागेश्वर धाम से निकलता है और हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को यूनाइट करने लग जाता है। वो एक शब्द बोलता है, वो एक शब्द बोलता है, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। तो इनके पेट में दर्द हो जाता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ये 27 साल का युवा अगर हिंदुओं को एक कर देगा तो हम सत्ता में कैसे बैठेंगे? हम विधायक कैसे बनेंगे? हम मलाई कैसे खाएंगे? ये तो जात पात को हटा रहा है, ये सबको भाई भाई बना रहा है, और वो भाई भाई बनाने के उस पे अग्रसर है। तभी धीरेन्द्र शास्त्री ने, सुनिए पूरा, जब वो कन्याओं का विवाह कराते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी बेटियां होती हैं। वो आदिवासी बेटियां जिसको ये लोग छोड़ चुके थे, दोयम दर्जे का समझ चुके थे। तो ये समझने वाली बात है, इनके पेट में दर्द है इस बात का। आप कह रहे हिंदू को भाई बनाने की बात कर रहे, वो कह रहे कि हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम यहाँ आके। बागेश्वर बाबा ने कब हिंदू मुस्लिम कराया? मुझे एक बात बता दो। बागेश्वर बाबा ने क्या कभी अपने उसमें आकर कोई फतवा पढ़ा क्या? अरे हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कह रहे हिंदू राष्ट्र की बात करना ये संविधान के खिलाफ है। भाई साहब, जिसको लगता हो कि हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान के खिलाफ है, मेरे नाम पर जाकर कंप्लेंट कर देना। मैं जज साहब को बता दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाना क्या, ये हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको आप लोग चाहे जैसे मर्जी वैसे देखिए। इसका नाम क्या है? भारत है। भारत। इसका दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का संधि विच्छेद करिए। हिंदू का स्थान, हिंदू का स्थान। और यहाँ पर आक्रांता कौन आए? मुगल आए। मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, अंग्रेज आए, आए या नहीं आए? तो ये बाई नेचर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? फिर तो हिंदू राष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। जिसको करना हो मेरे नाम पे केस कर तो जाओ। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार में इससे पहले जब बाबा बागेश्वर धाम पटना पहुंचे थे तब विरोध हुआ था। उस समय तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया था कि हम आबा टाबा किसी बाबा को नहीं जानते, ये कौन है पता नहीं कहां से आ गए, इसीलिए सत्ता से उड़ गए। इसीलिए सत्ता से उड़ गए। जब नहीं जाने तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको धर्मनिरपेक्ष रहना है, सेक्युलर रहना है, आप रहो। लेकिन आप दूसरों का अपमान क्यों कर रहे हो? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या बागेश्वर धाम सरकार ने कभी लालू के खिलाफ कुछ बोला है क्या? क्या मुलायम के खिलाफ कुछ बोला है? क्या तेजस्वी के या अखिलेश के खिलाफ कुछ बोला है? नहीं बोला ना। किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है? नहीं बोला ना। फिर उनका विरोध क्यों? उनका विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सिर्फ गलती इतनी है कि वो एक 27 साल का लड़का है और उसके पीछे लाखों के
युवाओं की भीड़ है और वो एक नारा दे रहा है, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। वो देश के अंदर में कैंसर हॉस्पिटल बनवाता है, वो देश के अंदर में गरीब बच्चियों का विवाह करवाता है। यही इनके पेट में दर्द है, यही उसके विरोध का कारण है। इससे बड़ा पाप धीरेन्द्र शास्त्री और कुछ कर ही नहीं सकते थे। इससे बड़ा आरजेडी की नजर में धीरेन्द्र शास्त्री और कोई पाप नहीं कर सकते थे, इसलिए आरजेडी वाले उनका विरोध कर रहे हैं। वो तो कह रहे बीजेपी के प्रचारक बन गए हैं ये बागेश्वर धाम वाले बाबा। ये तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखे थी तैसी। हम बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में एक कथावाचक देखते हैं, कुछ लोग उनको भगवान देखते हैं। मैं भगवान नहीं देखता, मैं पहले क्लियर कर दूं। मैं ये देखता हूं सनातन की पताका लहराने वाला एक युवा 27 साल का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी का परम भक्त है और मैं इसलिए उसका समर्थक हूं। लेकिन कुछ लोगों को उसी में भगवान भी नजर आते हैं जो पूजते हैं उसको, और कुछ दैत्यों को उसमें भाजपा का प्रचारक नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे थी तैसी। देखिए, इन्होंने एक छोटा सा होम्योपैथिक भी बना दिया होता है ना अस्पताल, तो हमें लगता खुशी की बात है। बागेश्वर बाबा ने कैंसर पीड़ितों के लिए अस्पताल बना दिया, उसके लिए मोदी जी को आमंत्रित कर दिया, जी उद्घाटन तो आपके हाथों से करवाऊंगा। इनको मिर्ची वहां पर लग गई। उसके बाद क्या हुआ, कुमार विश्वास जी जो राम जी की कथा गाते हैं, उनकी बिटिया की शादी के अंदर तमाम बड़े बड़े लीडर चले गए। हिंदी का महत्व क्या है वो कुमार विश्वास जी से जाकर के पूछिए, राम का महत्व क्या है वो जाकर के कुमार विश्वास जी से पूछिए। तमाम बड़े बड़े लीडर जाकर के बिटिया को आशीर्वाद देने पहुंच गए। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जब बिटिया की शादी होती है तो उसमें बड़े बड़े लीडर नहीं दिखते हैं, उसमें दिखते हैं गाड़ियों के कारखाने लूट डालो, होटलों के होटल लूट डालो, ज्वेलर्स की दुकानें जो हैं, सोने की दुकानें जो है वहां से सोना उठा डालो, जो जो पसंद है सब ले लो। मतलब राज्य के अंदर अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग चला रहा है तो उसके उद्योग कैसे लूटने हैं, ये काम लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी की जाती है। उससे भी अगर आपका पेट नहीं भरता, भैया आपने राशन गरीबों का खा गए, मकान खा गए, कारें खा गए, स्कूटर खा गए, सब कुछ खा गए, उसके बाद जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, वो भी खा गए। तो आप सोचिए लालू प्रसाद यादव एंड पार्टी को कौन से तहखाने में डालना चाहिए, ये आरजेडी के नेता को बोलना चाहिए। बागेश्वर धाम बाबा के लिए अगर ऐसे शब्द बोलते हैं तो हम तो कर्मों पे चलने वाले बंदे हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा फैसला करेगा। इन सब चीजों से आपको ये तो पता चल गया होगा कि लालू यादव कहीं ना तो कहीं हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी मत करिए भैया। अगर आपकी आत्माएं मर चुकी हैं, आपका जमीर मर चुका है, आपने कहीं ना तो कहीं बिहार को शोषण करने का काम किया, लूटने का काम किया, माफिया फैलाने का काम किया, आज आपको दर्द है कि अगर वो माफिया खत्म कर रहा, नीतीश जी ने खत्म किया ना, आप अगर किसी चीज का समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध भी ना करें। अगर बागेश्वर बाबा जी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, दुख होता है, उनको पीड़ा होती है कि किसी कथावाचक अपनी कथा का कहने अगर कोई उनकी सभा को संबोधन करवाता है बिहार से, अगर उस चीज से अगर उनको कहीं पीड़ा है कि भाई ये भारत 110 करोड़ सनातन। हाँ जी, ये आरजेडी के नेताओं को बाबा बागेश्वर धाम से इतनी दिक्कत क्यों है? अब पहुंचे, अब विरोध हो रहा है। पिछली बार जब पहुंचे तो तब भी विरोध हुआ था, उस समय तो तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि ये आबा टाबा को हम नहीं जानते, हम किसी को नहीं मानते। इनको बाबा से दिक्कत नहीं है, इनको 110 करोड़ सनातनियों से दिक्कत है, क्योंकि वो इनकी जो दोहरी पाचा मानसिकता है, दोगुली मानसिकता है, उसको समझ चुकी है और कहीं ना तो कहीं एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को हर समय वोट देने का काम करती है। बिहार की जनता अब लिट्टी चोखा, माछ भात और ये इनके चरवाहों के बहकावे में नहीं आएगी, कहीं ना तो कहीं एनडीए की सरकार बनाएगी। और चिराग पासवान जो युवा नेता, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, उसको कहीं ना तो कहीं बिहार की जनता इस बार मुख्यमंत्री बनाने की काम करेगी, क्योंकि चिराग भैया युवा नेता है और हम चाहते हैं। एक बात बताइए, बिहार के जो आरजेडी से विधायक है चंद्रशेखर यादव, उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम को जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये अवैधानिक बात करते हैं। डाल के तो देखो एक बारी। अगर वो ऐसा कह रहे हैं ना तो हम अभी बता देते हैं, कैमरे पे चैलेंज करते हैं, बिहार के भूमियार हैं, हाथ भी लगाकर दिखा दे। ओपन चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर हमारी सरकार बने तब लगा के दिखाएं। हल्के में ले रहे हैं का? कितना भी सरकार बनाई लिए ना, भले केहू भी हो और कोनो जाति के रहो, कितना भी जातिवाद खेल लें, बिहार में एक के चलल बा और एक ही के चली। भूमियारों का चलता था, चलता है और चलता रहेगा।